ओम सीताराम भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पूंजवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन प्रेमियों, बाबा तुलसीदास जी ने संपूर्ण मानव को, पूरे विश्व को प्रणाम कहा है। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग बानी। उन्होंने संपूर्ण विश्व को सिया राम मैं जान करके प्रणाम किया है। बाबा तुलसीदास जी ने दुष्टों को प्रणाम किया है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने पाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ जो बिना कारण तुम्हारे दाहिने और बाएं रहते हैं। वह तुम्हारे साथ रह करके वह अहित सोचते हैं, आपका हित नहीं सोचते। सनातन प्रेमियों, वो साथ में तो रहेंगे, लेकिन जब मन में कपट भरा है, छल भरा है, छिद्र भरा है, अच्छी अच्छी बातें उनके मन में आ ही नहीं सकती, तो यही लिए वो आपके साथ रह करके आपका हित नहीं, आपका अहित सोचते हैं। वो बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं। आप जिनके साथ अच्छा व्यवहार करो, चाहे दुष्टन के साथ तुम उनके हितमा काम करो, वह आपका अहिते सूची है। मतलब आपसे हित तो साध ले हैं, तुमसे तो काम निकाल ले हैं, और तुम्हार सब कुछ तुमसे काम निकली हैं, लेकिन दूसरे से बुराई करी हैं, क्योंकि उनके मन में तो कपटे भरा है, छल भरा है। वह किसी के हित में काम नहीं कर सकते, सबका अहित सोचते हैं। ऐसे दुष्टों को भी प्रणाम किया है। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। वह दूसरे के हित में लाभ, दूसरे के अगर दूसरा दुखी है तो वही अपना लाभ है देखत है वहाँ, और अगर दूसरा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है तो चाहते हैं दुखी हो जाए। मतलब दूसरे के दुखी में वह प्रसन्न होते हैं और दूसरे के प्रसन्नता में वह दुखी होते हैं। ऐसे दुष्टों को भी बाबा तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी तो पूरे विश्व में सियाराम मैं जान करके प्रणाम करीन है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन परदोष निहार। जो कठोर वचनों के प्रेमी हैं और जिस तरह से नागराज अपने सहस्त्रों मुख से प्रभु का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार दुष्ट भी सहस्त्रों मुख से आपकी बुराई करते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद
उभय बीच कछु बरना। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि संत और असंत, सज्जन और असज्जन दोनों को प्रणाम किया है। तुलसीदास जी महाराज ने उनके विषय में ये भी लिखा है कि संत हो या असंत हो, इन दोनों के बिछुड़ने से दुख होता है। दुखों का भी वर्णन किया है। बिछुड़त एक प्राण हरि लीन्ही, मिलत एक दुख दारुण देही। सनातन प्रेमियों, एक के बिछड़ने से मन दुखी हो जाता है और एक के मिलने से दुख मतलब बिछड़ने से भी दुख होता है और मिलने से भी दुख होता है। कारण सनातन प्रेमियों, सज्जन मिलते हैं जो सज्जन हैं, जिनके मन में कपट नहीं है, जिनके मन में छल नहीं है, वह आपके हित में सर्वोपरि काम करते हैं। आपको आगे बढ़ता देख करके वह प्रसन्न होते हैं। आपकी भलाई में ही कार्य करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे एक शिक्षक गुरु हैं, शिक्षक गुरु, वह नाम अधिवक्ता उमेश तिवारी, मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। एक बृहद गलती, बृहद त्रुटि बहुत साल पहले हमसे हो गई थी, लेकिन सज्जनता की निशानी यह है कि उन्होंने हमसे कहा कि यह सिद्धांत गलत है। उन्होंने हमें कुमार्ग से सन्मार्ग की तरफ प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से आज हम आपको संक्षिप्त कथा का श्रवणपान करा रहे हैं। ऐसे सज्जन पुरुष को बारंबार प्रणाम है, जो दूसरों के हित में सुखी हो, जो दूसरों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें, जो दूसरों के दुख में अपने को निछावर करें, वह सज्जन हैं सनातन प्रेमियों। अब असज्जन वह हैं जिनके विषय में आप उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, आप उनसे मित्रता का भाव रखें, आप उनके दुख में शरीक हों, आप उनके कष्टों में दुखी हों, लेकिन वह आपके किए गए कार्यों को नज़रअंदाज कर आपकी बुराई करें, आपसे कपट करें, आपसे छल करें, आपका अहित करने की सोचें, समाज में आपकी बुराई करें। ऐसे असंस्कारी लोग, असंत लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। तीसरी व्याख्या बता देता हूँ। एक हमारे और मित्र हैं, चुनाव में उनको ये लगता है कि मैंने उनका विरोध किया, लेकिन फिर भी जब आवाज़ देता हूँ तो वह हमारी आवाज़ को सुन करके स्वतः ही मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह भी सज्जन हैं, क्योंकि ऐसे पुरुषों के मन में कपट नहीं होता। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते।
सनातन प्रेमियों, संत और असंत की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संक्षिप्त कही है। मैं उसका स्वनपान मैंने आपको कराया है। आगे इसी विषय पर अगले भाग में विस्तार से चर्चा करूँगा। सीताराम भगवान।